आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो हजारों साल पुराना है, लेकिन लेकिन जिसकी गूंज आज भी हमारी दुनिया में महसूस की जा सकती है। हम बात कर रहे हैं श्री सूक्तम की, ऋग्वेद के सबसे प्राचीन और शक्तिशाली स्तोत्रों में से एक, जो देवी लक्ष्मी को समर्पित है। और ये सिर्फ एक प्रार्थना या मंत्रों का संग्रह नहीं है। इसके हर एक श्लोक के पीछे एक कहानी है, एक यात्रा है और बहुत गहरा ज्ञान छिपा है। बिल्कुल, हमारे पास जो स्रोत है वो एक किताब है जो इन्हीं अनकही और अनसुनी कहानियों को उजागर करती है। तो आज हमारा मकसद ये समझना है कि इस दिव्य स्तोत्र की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे, वो कौन महान ऋषि थे जिन्होंने इसे दुनिया के सामने लाने में अपना जीवन लगा दिया। और इसकी शुरुआत होती है वैदिक इतिहास की सबसे भव्य और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक से, समुद्र मंथन। देखिए, समुद्र मंथन कोई छोटी मोटी घटना थी ही नहीं। इसे आप एक तरह का ब्रह्मांडीय प्रोजेक्ट समझ सकते हैं, जिसे विष्णु के मार्गदर्शन में सदियों की कूटनीति और योजना के बाद जाकर साकार किया गया था। इसमें दो शक्तिशाली प्रजातियां, देव और असुर, एक साथ आईं। जी बिल्कुल, एक दूसरे के दुश्मन थे। और यहीं पर हमारा स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प और शायद कुछ लोगों के लिए विवादास्पद दावा करता है। लेखक के अनुसार देव और असुर सिर्फ पौराणिक प्रजातियां नहीं, बल्कि अलग अलग मानव प्रजातियां थीं। हाँ, इस किताब में देवों को निएंडरथल और असुरों को होमो हिडलबर्गेंसिस प्रजाति से जोड़ा गया है। अब ये एक बहुत ही अनोखी व्याख्या है और ये हमें इस कहानी को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। स्रोत का कहना है कि देवों के पास उन्नत तकनीक थी और असुरों के पास जबरदस्त शारीरिक शक्ति। इन दोनों शक्तियों का मिलना जरूरी है। जी हाँ। इसीलिए उन्होंने दोनों को साथ काम करने के लिए मनाया। वासुकी नाग को रस्सी और सुमेरु पर्वत को मथनी बनाकर मंथन शुरू हुआ। लेकिन ऐसा कि अक्सर बड़े कामों में होता है, शुरुआत अच्छी नहीं रही। बिल्कुल नहीं। अमृत से पहले समुद्र से निकला हलाहल, एक भयानक विष, इतना भयानक कि वो पूरी सृष्टि को जलाकर राख कर सकता था। देव और असुर दोनों घबराकर भागने लगे। तब सबने मिलकर महादेव यानी शिव से प्रार्थना की, और यहीं पर शिव का वो रूप सामने आता है जो त्याग की पराकाष्ठा है। उन्होंने किसी की परवाह किए बिना सृष्टि को बचाने के लिए उस पूरे विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। उन्होंने उसे पिया, लेकिन गले से नीचे नहीं उतरने दिया। जहर की तीव्रता से उनका गला नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। जी, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये शिव और विष्णु के बीच के गहरे संबंध को भी दिखाता है। विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं, शिव संहार करते हैं, लेकिन जब धर्म या दुनिया के कल्याण की बात आती है तो वे हमेशा एक साथ खड़े होते हैं। तो शिव ने सृष्टि को बचा लिया, लेकिन मंथन तो अभी शुरू ही हुआ था। विष के हटते ही समुद्र ने अपने असली खजाने देने शुरू कर दिया, है ना? बिल्कुल, एक के बाद एक 14 दिव्य रत्न निकले। कामधेनु गाय जो हर इच्छा पूरी कर सकती थी, उच्चैश्रवा नाम का उड़ने वाला घोड़ा, ऐरावत सफेद हाथियों का राजा, और फिर निकली अप्सराएं, बेहद खूबसूरत और कला में निपुण। यहाँ एक छोटा सा विवाद भी हुआ था, जैसा कि स्रोत बताता है। अप्सराओं ने देवों का पक्ष चुना, जिससे असुर थोड़ा निराश हो गए। लेकिन जब उच्चैश्रवा घोड़ा निकला तो असुरों के राजा बलि ने तुरंत उस पर अपना दावा कर दिया। मुझे ये बात दिलचस्प लगी कि देवों के राजा इंद्र कुछ करने ही वाले थे कि विष्णु ने उन्हें रोक दिया। क्यों? यही तो विष्णु की दूरदर्शिता है। वे जानते थे कि अभी बहस करने का समय नहीं है। हाँ। अगर मंथन रुक गया तो मुख्य लक्ष्य यानी अमृत वो हाथ से निकल जाएगा। हाँ, वो हाथ से निकल जाएगा। उन्होंने इंद्र को समझाया कि धैर्य रखो, समय आने पर ये घोड़ा तुम्हारे पास ही आएगा। विष्णु कभी भी समय से पहले अपने पत्ते नहीं खोलते। उनका ध्यान हमेशा बड़े लक्ष्यों पर होता है। और फिर उन सभी खजानों के बाद उस मंथन के बीच से एक ऐसी दिव्य आकृति प्रकट हुई जिसकी चमक सूरज और चांद से भी ज्यादा थी। वो थी श्री देवी लक्ष्मी। उनका सौंदर्य और तेज ऐसा था कि देव, असुर, गंधर्व हर कोई बस उन्हें देखता रह गया। सब उनकी सेवा में जुट गए। इंद्र उनके लिए सिंहासन ले आए तो ऋषियों ने वैदिक मंत्रों का पाठ शुरू कर दिया। लेकिन देवी किसी भेंट या स्तुति की तलाश में नहीं थी। नहीं, वो किसी ऐसे को खोज रही थीं जो इन सब चीजों से परे हो, जो उनके धन, ऐश्वर्य और सुंदरता को देखकर उनके अधीन न हो जाए, बल्कि उनके वास्तविक स्वरूप को पहचाने। और उनकी ये खोज
विष्णु पर आकर समाप्त हुई। विष्णु ने उन्हें सिर्फ एक देवी के रूप में नहीं, बल्कि अपनी शक्ति, अपनी अर्धांगिनी के रूप में देखा। और जैसे ही लक्ष्मी और नारायण का मिलन हुआ, एक अद्भुत घटना घटी। जिस स्थान पर वे खड़े थे, वहां से दो दिव्य ऋषि प्रकट हुए, चिकलीत और कर्दम। स्रोत के अनुसार उन्हें देवी देवताओं का मानस पुत्र माना गया। ये मानस पुत्र क्या होता है? मानस पुत्र का अर्थ है जो मन या संकल्प से जन्मे हों, शारीरिक रूप से नहीं। ये एक बहुत ही उन्नत आध्यात्मिक अवधारणा है, और इन दोनों ऋषियों का प्रकट होना ही श्री सूक्तम के जन्म का संकेत था। तो मतलब सूक्तम की शुरुआत ठीक उसी पल हुई। हाँ, ठीक उसी पल। देवी को अपने सामने देखकर ऋषि चिकलीत इतने भावविभोर हो गए कि उनके मुख से स्वतः ही एक श्लोक निकला। ये श्री सूक्तम का पहला श्लोक था, और इसके साथ ही ये समझ सामने आई कि देवी हर किसी के साथ हर समय भौतिक रूप में नहीं रह सकती। अच्छा। इसलिए उन्हें उनके ध्वनि रूप यानी इस स्तोत्र के माध्यम से कहीं भी, किसी भी समय, किसी के भी द्वारा बुलाया जा सकता है। ये स्तोत्र देवी का साक्षात ध्वनि शरीर है। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है कि मंत्र सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि देवता का जीवंत रूप है। तो पहला श्लोक तो वही बन गया, बाकी श्लोकों का क्या हुआ? इसके बाद की कहानी और भी दिलचस्प है। बाद में वैकुंठ में विष्णु ने चिकलीत और कर्दम को दूसरा श्लोक सिखाया। इस श्लोक में ऐसे धन की कामना की गई है जो कभी नष्ट ना हो, जो हमेशा साथ रहे। लेकिन इसके साथ विष्णु ने एक चेतावनी भी दी। हाँ, एक बहुत जरूरी चेतावनी। क्या चेतावनी? उन्होंने समझाया कि सिर्फ धन मांगना काफी नहीं है। अगर धन गलत हाथों में, यानी अहंकारी या लालची व्यक्ति के पास चला जाए, तो वो विनाश का कारण बन सकता है। सही बात है। इसलिए स्थायी समृद्धि के लिए केवल धन ही नहीं, बल्कि वैराग्य, मतलब उससे अनासक्त रहने का भाव और उसके सही उपयोग की समझ भी उतनी ही आवश्यक है। दौलत और उसे संभालने की बुद्धि दोनों चाहिए। तो अब ऋषियों के पास 2 श्लोक थे। वे इतने आनंदित हुए कि पूरे सूक्तम को सिद्ध करना चाहते थे, लेकिन विष्णु ने उन्हें खुद सिखाने के बजाय एक और यात्रा पर भेज दिया। हाँ, उन्होंने कहा, अब तुम दोनों कैलाश जाओ और महादेव शिव से अनुमति और आगे का ज्ञान प्राप्त करो। इसके पीछे जरूर कोई गहरा कारण होगा। बिल्कुल, एक बहुत गहरा दार्शनिक कारण था। विष्णु का तर्क था कि हर विकास और सृजन जो लक्ष्मी का क्षेत्र है, उसमें कहीं न कहीं विनाश और परिवर्तन के बीज भी छिपे होते हैं जो शिव का क्षेत्र हैं। प्रकृति का नियम ही यही है। हाँ, इसलिए संतुलन बनाए रखने और वैदिक परंपरा का सम्मान करने के लिए शिव की सहमति और उनका ज्ञान जरूरी था। मतलब सृजन और संहार का संतुलन। तो दोनों ऋषि कैलाश पहुंचे। वहां शिव ने उन्हें तीसरे श्लोक की दीक्षा दी, जिसका अर्थ बहुत ही गूढ़ है। स्रोत बताता है कि इसका संबंध कुंडलिनी जागरण से है। बिल्कुल। कुंडलिनी को आप हमारे भीतर सोई हुई आध्यात्मिक ऊर्जा कह सकते हैं। शिव ने समझाया कि जब ये ऊर्जा जागृत होती है और ऊपर की ओर उठती है, तो साधक को अलग अलग चरणों में कुछ विशेष ध्वनियां सुनाई देती हैं। अच्छा। शुरुआत में घोड़े की टाप जैसी ध्वनि, मध्य में रथ के पहियों जैसी, और अंत में हाथी की चिंगाड़ जैसी ध्वनि। ये साधना की विभिन्न अवस्थाओं का प्रतीक है। बहुत ही उन्नत योगिक ज्ञान है ये। और यहाँ पर वो बात आती है जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया। शिव ने ज्ञान तो दोनों को एक साथ दिया, लेकिन दोनों पर उसका असर अलग अलग हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? ये इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। इसका कारण था उनके बैठने की स्थिति। चिकलित शिव की बाईं ओर बैठे थे और कर्दम उनकी दाईं ओर। बाईं और दाईं ओर, इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। बाईं ओर को वाम तंत्र या वाम मार्ग से जोड़ा जाता है, जो अक्सर भौतिक ऊर्जा, सांसारिक समृद्धि और शक्तियों से संबंधित होता है, और दाईं ओर को दक्षिण तंत्र या दक्षिण मार्ग से जोड़ा जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष होता है। 1 मिनट रुकिए। मतलब एक ही गुरु, एक ही ज्ञान, एक ही समय पर दीक्षा, लेकिन सिर्फ बैठने की जगह से पूरा मकसद ही बदल गया। एक का मार्ग भौतिक दुनिया के लिए बन गया और दूसरे का मोक्ष के लिए। ये तो अविश्वसनीय है। अविश्वसनीय, लेकिन सच। यह दिखाता है कि साधना का मार्ग कितना व्यक्तिगत और सूक्ष्म होता है। एक ही अभ्यास अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग परिणाम ला सकता है, जो उनके अपने स्वभाव, इरादे और यहाँ तक कि उनकी शारीरिक स्थिति पर भी निर्भर करता है। कमाल है। शिव ने दोनों को
उनकी प्रकृति के अनुसार मार्ग दिया। चिकलीत को भौतिक समृद्धि यानी अर्थ और काम का ज्ञान, और कर्दम को आध्यात्मिक समृद्धि, धर्म और मोक्ष का। और इस तरह श्री सूक्तम में जीवन के चारों पुरुषार्थों को साधने की क्षमता आ गई। वाह! और इन दोनों ऋषियों को बाद में सूक्तम में ही एक बहुत बड़ा सम्मान भी मिला। जी, उनके इस महान योगदान के सम्मान में श्री सूक्तम के 11वें और 12वें श्लोक में उनके नाम चिकलीत और कर्दम हमेशा के लिए जोड़ दिए गए। जब भी कोई इस सूक्तम का पाठ करता है तो वो अनजाने में ही इन दो महान ऋषियों को भी याद करता है। तो जब हम इन सब कहानियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो श्री सूक्तम सिर्फ एक प्रार्थना नहीं रह जाता। ये तो देवी का एक जीवंत ध्वनि रूप है, जिससे हजारों वर्षों में अलग अलग देवी देवताओं और ऋषियों ने अपनी साधना, अपनी कहानियों और अपने जीवन से सींचा है। सही कहा। समुद्र मंथन से लेकर कैलाश की यात्रा तक हर श्लोक के पीछे एक गहरा रहस्य और एक उद्देश्य छिपा है। और ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि आध्यात्मिक और भौतिक समृद्धि का मार्ग सीधा नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये चुनौतियों से भरा है, जिसके लिए विष्णु जैसी दूरदर्शिता, शिव जैसा त्याग और ऋषियों जैसा समर्पण चाहिए। हाँ। इसमें संतुलन, अनुशासन और कृपा तीनों की आवश्यकता होती है। स्रोत में एक जगह एक और बहुत अच्छी बात बताई गई है जो आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। उसमें कहा गया है कि मानव जीवन के 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में कुल मिलाकर 16 प्रकार के धन फैले हुए हैं। हम जब धन शब्द सुनते हैं तो सिर्फ पैसों के बारे में सोचते हैं, लेकिन इसमें शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, आत्मसम्मान, अच्छे रिश्ते और आध्यात्मिक ज्ञान जैसी चीजें भी शामिल हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आज की दुनिया में जब हम धन या समृद्धि के बारे में सोचते हैं तो हमारा ध्यान अक्सर सिर्फ एक ही प्रकार पर अटक जाता है, बैंक बैलेंस। हम ये भूल जाते हैं कि एक व्यक्ति जिसके पास अच्छा स्वास्थ्य, प्रेम करने वाला परिवार और मानसिक शांति है, वो उस अरबपति से कहीं ज्यादा अमीर हो सकता है जो अकेला और बीमार है। बिल्कुल। तो शायद आज हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यही है। हाँ, विचार करने वाली बात यह है कि आधुनिक जीवन में ये 16 प्रकार के धन आखिर हैं क्या? क्या वो समय है जो हम अपने प्रियजनों के साथ बिताते हैं? या वो कोई हुनर है जिसे सीखने में हम मेहनत करते हैं? या वो मानसिक शांति है जो हमें दिन के अंत में मिलती है? और इन सब में से हम अक्सर कितनों को नजरअंदाज कर देते हैं, सिर्फ एक की तलाश में।